बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। आइए परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अभी आपने भगवान के परिवार का विस्तार से संक्षिप्त में वर्णन सुना। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अहित करने वाला अपना भी पराया होता है। रोग अपने शरीर में लगता है और हानि पहुंचाता है और उस रोग की निवृत्ति के लिए औषधि वन में पैदा होकर के हमारा साथ देती है। तो वन की औषधि जो दूर है वो अपनी है और अपना ही शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए जो हमारी साधना में हमारा साथ दे, हमको प्रेरित करे, उसे अपना समझो। जो भगवान की भक्ति में बाधक बने उसको शत्रु समझो। वसुदेव जरा कष्टम कष्ट निर्धन जीवनम पुत्र कष्ट महाकष्टम कष्टा कष्ट करे क्षुदा। संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बोले पुत्र कष्ट। आप बहुत अच्छे हैं, उच्च पद पर हैं, पर बेटा ना पढ़ता है ना समझता है, गलत मार्ग पे चल रहा है। तो जितनी बार आप अपने पुत्र को देखेंगे उतनी बार सुई चुभेगी। ये पुत्र कष्ट है। दूसरा कष्ट है बुढ़ापे का। जरा कष्टम, जरा नाम है बुढ़ापे का। और बुढ़ापा भी बड़ा कष्टदायी होता है। जिसने अपना बाल्यावस्था संभाल ली उसने अपनी जवानी संभाल ली, सुधार दी। और जिसने अपनी जवानी सुधार दी उसका बुढ़ापा बड़ा मंगलमय रहता है। लेकिन जिसका बचपन बिगड़ गया उसकी जवानी बिगड़ जाती है, और जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। इसलिए अपने बचपन संभालो। बचपन। तीसरा कष्ट बताया है क्षुधा। क्षुधा माने भूख। ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये क्षुधा नाम भूख का जो कष्ट है, इस भूख ने आदमी को भारत से कितनी दूर जाकर के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, कहां कहां पहुंचे हुए। किसने पहुंचाया इतने दूर? इस पेट ने, इस भूख ने, इस क्षुधा ने। क्या कोई भारत में भूखा मर रहा था घर में? ना, भूखा नहीं मर रहा था। लेकिन नहीं, पैसा कमाना है। क्या करेगा उस पैसे का? आइए अब भगवान श्री कृष्ण की परम मित्र की कथा आ रही है। तो वसुदेव जरा कष्टम कष्ट निर्धन जीवनम। जो ये निर्धनता है वो भी एक कष्ट है। एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जिस गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और जब ये सुना कि 100 के 100 पुत्र मारे गए, तो अपनी पट्टी को खोल करके दौड़ पड़ी कुरुक्षेत्र की ओर और अपने बच्चों की लाशों के ऊपर विलाप करने लगे। विलाप। भगवान की लीला है। जब गांधारी विलाप कर रही थी
तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। बोले बुआ क्यों रो रही हो? बोले हे कृष्ण तुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस माँ के 100 पुत्र मारे गए हैं वो रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी रे कृष्ण? अरे बोले बुआ ये कोई कष्ट है, ये तो चलता रहता संसार का, मरना जीना तो चलता है। गांधारी ने श्राप दिया, हे कृष्ण जब तुम मुझे ऐसा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है, एक माँ के सामने पुत्र शोक है और तू कह रहा है कि इससे भी बड़े कष्ट है। माँ बुआ रोना धोना बंद करो, मैं तुझे भी श्राप देती हूँ कि तेरे पुत्र भी ऐसे ही मरे जैसे मेरे मरे। और आज वो बात सत्य हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान का परिवार इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया यदुवंशी कि यादव लोग आपस में ऐसे भिड़े कि 2-4 ही बच्चे सारे वहीं खत्म हो गए। अब आप सोचेंगे कि भगवान ने अपने बच्चों की रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने केवल तब तक उनकी रक्षा करी जब वो गौ माता का दूध पीते थे, लेकिन जब वो मदिरा का पान करने लगे तो भगवान ने कहा इनको मारना ही ठीक रहेगा। और आज वो जहर ऐसा बहुत कम लोग हैं, बहुत कम घर ऐसे हैं जहां वो जहर नहीं आता है। आज उस जहर के लोग दीवाने हो रखे हैं। इसलिए भैया इस कलयुग के जहर से बचने का प्रयास करें। और श्राप लेकर के भगवान चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब रोना धोना गांधारी माता का बंद हुआ, गला सूख गया, दूर दूर तक नजर दौड़ाती है तो कहीं पानी पीने को नहीं, कुछ खाने को नहीं, गला सूख गया, भूख लग गई, तड़पने लगी। लेकिन भगवान की माया के बारे में बड़े बड़े नहीं समझ पाए। वहां सामने एक पेड़ और उसमें एक बहुत पिलपिला सा पीला पीला आम का फल लगा हुआ। गांधारी ने सोचा कि दूर दूर तक पानी तो है नहीं, खाने को यहाँ कुछ है नहीं, अगर ये आम मुझे मिल जाता तो कुछ पेट में चला जाता, गला जो सूख गया बैठ गया वो भी थोड़ा ठीक हो जाता और कुछ शांति मिलती। गई पेड़ के पास, वो 1-2 फुट ऊंचा था, हाथ बढ़ाया नहीं पहुंच पाया तो एक लाश उठाई, ढेर लगाई, दूसरी उठाई, ऐसे खींच खींच के ला रही है और उन लाशों के ऊपर चढ़ करके उस फल को तोड़ने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, भगवान प्रकट हो गए। बोले बुआ क्या कर रही हो? चरणों में गिर पड़ी। बोले भूख लग रही थी, गला सूख रहा था इसलिए। तो बोले अब कहाँ चली गई वो जो अभी तक रोने धोने की बात थी? अरे भैया ये भूख जो है ना पेट की, ये पता नहीं क्या क्या करवाती है। इसलिए सबसे बड़ा जो कष्ट है वो है क्षुधा का, भूख का। सबसे बड़ा कष्ट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना साधु जो यो न करोति संध्या, न साया मनसो शुद्धिम, शुद्धिर्न सा यत्र न सत्यमस्ति, सत्येन तानिर्भयता न यत्र। सा न सा दुजा, वो बोले ब्राह्मण नहीं है जो संध्या वंदन नहीं करता है, जो उठ करके गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। और ऐसा संध्या जिससे मन पवित्र ना हो तो वो संध्या भी क्या। और मन पवित्र होकर के उस मन में, उस हृदय में दया ना हो तो फिर वो इंसान क्या।
और उस दया में भी सत्यत्व तो नहीं है, तो फिर वो दया भी करना क्या। इसलिए अपने हृदय भुवन में सदैव दया का भाव रखिए और सत्य का निवास करवाइए, क्योंकि भगवान का जो परम नाम है, परम सत्य है, परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये जल्दी से किसी की हृदय पटल पे चिपकते नहीं, और जब चिपकते हैं तो जीव का उद्धार हो जाता है। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जो अभिन्न अंग हैं वो हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न अंग हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के विषय में सुखदेव जी ने इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण बताए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया उपमाएं दी हैं कि उनका मूल परिचय देना भूल गए कि सुदामा जी किस गांव के थे, उनके माता पिता कौन थे, कुछ नहीं बताया। केवल सुदामा जी के बारे में बताया। क्या बताया? ये सुदामा कैसे ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण देवता हैं। फिर सोचा कि अरे भाई, ब्राह्मण जाति मात्र के ब्राह्मण तो बहुत है, पर सब ब्राह्मण सुदामा जैसे तो नहीं है। तो सुदामा कैसे ब्राह्मण है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण है। फिर भी शांति नहीं मिली तो एक विशेषण और दिया। विशेषण समझते हो ना, व्याकरण पढ़ी है किसी ने? तो फिर बोले कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जो सदैव अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियां जिनकी वशीभूत है, जिनकी इंद्रियां अपने से भाग नहीं सकती, कुछ दूसरा चीज सोच नहीं सकती, ऐसे परम जितेंद्रिय हैं। और फिर भी जब शांति नहीं मिली तो एक विशेषण और दी, प्रशांतात्मा। सुखम भवति या दुखम, सुख आए या दुख आए, भोजन मिले या पानी मिले या ना मिले, हर समय एक स्थिति में रहने वाले, जिनको सुख और दुख कोई प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसे सुदामा जी महाराज। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण दिए। और जब इनके पत्नी के परिचय की बारी आई तो सुदामा जी के बारे में तो इतना कुछ कहा, लेकिन सुशीला के बारे में कहते हैं कि सुशीला रानी जो थी वो परम पवित्र नारी थी, पतिव्रता नारी थी, लेकिन दरिद्री बहुत थी। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि हमने जो कथा सुनी आज तक, उसमें तो सुदामा को दरिद्री कहा, पंडित जी तो उनको दरिद्री बताने रहे, उनकी पत्नी को दरिद्री बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए हमने ज्यादातर महात्माओं को कथा सुनाई है, एक किताब महात्मा जी के हाथ में, दूसरे हमारे हाथ में, उससे बाहर कुछ नहीं बोलना। ऐसे कई बार हमने कथा सुना जिसमें कोई संगीत नहीं, गाजा बाजा कुछ नहीं, महक सहक कुछ नहीं, बस महात्मा जी वो, क्योंकि वो स्वयं भी जानकारी रखते हैं। बस महाराज एक मेरे पास पुस्तक रहेगी, एक आप सुनाइए, हम सुनेंगे, किताब से बाहर जाना नहीं है। तो भागवत जी में कहा गया है कि दरिद्रा सीदमाना सावेपमामा विगम्य चह।
सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा गया, सुखदेव जी ने कहीं दरिद्री नहीं बताया, बल्कि उनकी पत्नी को दरिद्री बताया। क्यों? अरे भाई, अगर कोई डॉक्टर है, जब पति दरिद्री नहीं है तो पत्नी क्यों दरिद्री हो गई? इसी बात का तो ये सुदामा प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनना। अगर कोई डॉक्टर है, उसकी पत्नी को भले ही इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता है, लेकिन उसको तो डॉक्टरियानी ऐसे बोल देते लोग, बोलते कि नहीं? और मास्टर है कोई तो, और फौजी है तो फौजन, फौजान। हाँ, तो जब सुदामा जी दरिद्री नहीं थे तो इनकी पत्नी को तो दरिद्री क्यों कहा गया? यही प्रसंग है। भागवत जी की दृष्टि में जो व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट है वो दरिद्री है, और जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है वो बड़ा धनवान है। अब आप हाथ खड़ा कीजिए कि तुम में कौन कितने धनवान हैं? है कोई? कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। अरे जो परमात्मा ने तुम्हें दिया, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? तो जरा हाथ खड़ा करो, कौन कौन संतुष्ट है? सारे संतुष्ट हैं। तो परमात्मा ने जो आपको दिया है, वो जो दिया है उससे उसी में खुशी बनाओ, उसी में संतुष्ट रहो। अब क्योंकि सुदामा जी कमाते धमाते कुछ है नहीं, पत्नी बेचारी इतनी परेशान हो जाती है कि शाम को क्या खाएंगे मेरे बच्चे? बच्चे रात को जब बोलते हैं मैया भूख लगी है, तो आटा गूंद करके पानी में मिला करके पिलाती है, बोले बेटा दूध है पी ले। बच्चा कहता हूँ ये तो दूध नहीं है, तो बोले बस ऐसे ही है आजकल, सो जा मेरा बेटा, कल कल कल। इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है। और जब इस स्थिति को भगवान ने देखा और इधर सुदामा जी का जो प्रारब्ध था वो कट गया, मिट गया, तो आज भगवान से रहा नहीं गया। क्योंकि भगवान की द्वारिका में इतनी वैभवता, इतनी विशालता, इतनी महानता, जहां अनेकों प्रकार के भोग और क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहाँ है? जगन्नाथ जी की है। जगन्नाथ जी में जाके मैंने आपको अभी माधव दास जी की, और माधव दास जी ने ही वो रसोई बनाई। तो वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो रसोई है वो जगन्नाथ की है। भोग लगे जगन्नाथम शयनम श्री द्वारिका। भगवान उठते कहाँ हैं? बोले प्रभाते बद्रिकाश्चैव, उठते हैं बद्री विशाला धाम में, नहाते हैं मणिकर्ण में, भोग के ले जाते हैं जगन्नाथ में, और शयन के ले जाते हैं अपनी द्वारिका में। ये भगवान की दिनचर्या बताई गई है। तो आज भगवान स्वयं एक संत बन करके, एक महात्मा बन करके सुशीला सुदामा जी के घर में आए और भिक्षा की याचना की। भिक्षाम देहि। सुशीला रानी जिसके घर में दाना खाने को नहीं, सोचने लगी गृहस्थ जीवन कैसे निभाऊं, देने को नहीं तो कम से कम मैं पाऊं तो छू ही सकती हूँ। दौड़ के गई संत के चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज दया करो, मेरे गृहस्थ धर्म को बचा लीजिए महाराज, क्योंकि गृहस्थी के पास कुछ ना कुछ देना होता है, लेकिन देने को कुछ नहीं है। आज भगवान पता नहीं क्या परीक्षा ले रहा मेरा महाराज, दरिद्रता बहुत है। तो भगवान ने सारा कुछ बता दिया कि अगर दरिद्रता इतनी है, अरे तो ये तुम्हारे जो पतिदेव हैं सुदामा हैं, उनके तो एक मित्र हैं द्वारिकाधीश, और वो तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। कभी उनको तो भेजना उनके पास, उनकी स्थिति परिस्थिति को देख करके वो सारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। अच्छा महाराज कहाँ रहते हैं? बोले द्वारिका में रहते हैं। अब भगवान
से मित्रता है। त्रिलोकी का जो स्वामी है वो उनका मित्र है, लेकिन इतनी बड़ी बात कभी अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताते हैं। और एक हम लोग हैं कि जरा कहीं सुक्कू भैया के साथ फोटो खिंच जाए, हाँ, तो उसको ड्राइंग रूम में लगानी है कि ताकि आने जाने वाले देखें कि पंडित जी की तो भाई सीधे सीधे बड़े बड़े लोगों से है, ये दिखाने के लिए। यहाँ त्रिलोकी का नाथ जिसका मित्र है कभी अपनी पत्नी को नहीं बताता है, और यहाँ हम और रंगना कनोट मिल जाए तो उसकी फोटो लगा करके तुम पंडित जी खिंचा ले, तो तब तो उसकी जो है क्या बताए, कंगना बहन जी के साथ खिंच जाए फोटो, जो बड़े बड़े नेता लोग, ताकि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई बड़ी पहुंच है पंडित जी की। क्या दुर्बुद्धि के सागर हैं जो ऐसा करते हैं। तो सुदामा जी ने कभी नहीं बोला कि मेरा मित्र है, ये है, वो है। लेकिन जब आज शाम को जब लौट के आए तो सुशीला रानी कहती है, स्वामी सच्ची सच्ची बताना, आपने तो कभी नहीं बताया। मैंने सुना है कि आपका कोई द्वारिकाधीश कृष्ण आपका मित्र है। सुदामा जी हंस करके बोले हाँ हाँ मित्र है, मेरा बचपन का मित्र है। तुझे किसने बताया? बोले आपने तो कभी नहीं बताया, लेकिन आज एक संत आए थे और बातों बातों में बात चली तो फिर बात निकली, किसी उन्होंने बताया कि आपके तो परम मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। सुदामा जी बोले हाँ हाँ है तो है। ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रियापति ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सत्वत्तर्षभ। आपने कभी नहीं बताया महाराज। अरे महाराज, अरे बोले बताते क्यों? बोले बताते इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पूछ रही हूं आपसे कि जब आपके वो सखा हैं तो जब आप उनको मिलते एक आध बार तो वो आपकी हालत को देखते, आपकी स्थिति परिस्थिति को देते, तो वो कुछ तुम्हें देते। तो बोले फिर तो तुम उसको पैसे को घर लाते, धन को घर लाते, फिर मैं उसकी कुछ सामग्री लेकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करती, इसलिए मैं कह रही हूँ। सुदामा जी हंस करके बोले पगली, तो क्या मैं उसके पास अपनी दरिद्रता को रोने के लिए जाऊंगा? अपने मित्र के पास रोने के लिए जाऊंगा क्या? सुशीला रानी समझ गई कि ये स्वावलंबी ब्राह्मण है, ये नहीं जाएंगे। बोले नहीं मैं ये नहीं कह रही थी कि आप इसलिए जाओ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि देखो मेरी जो बचपन की सहेली है ना, उनको भी मेरे को भी मेरा भी दिल करता है, मन करता है उनको मिलने का, तो क्या तुम्हारा नहीं करता? थोड़ा बात को घुमा दिया और मिलने की चाह को जागृत कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं मिलने का दिल तो करता है मेरा, वो मेरा बचपन का मित्र है, शिक्षा ग्रहण काल में उसी ने मेरे को अपना मित्र बनाया था। हा? सुशीला रानी बोली तो फिर देर किस बात की, हो जाओ ना तैयार, जाओ उनको मिलने के लिए। अयम ही परमो लाभा उत्तम सलोक दर्शन। आप केवल दर्शन करिए आना उनका। सुशीला रानी जानती है कि यदि वो परम पिता परमेश्वर है और इनके मित्र हैं, तो जब इनकी हालत को देंगे तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे इस दरिद्रता के नाश के लिए। सुशीला की बातों से को सुन करके सुदामा जी कहते हैं सुशीला तुम बाबरी मत बनो। अरे कुछ घर ऐसा होता है, कुछ जगहें ऐसी होती है जहां आदमी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसा बहन का घर है, गुरुजी का घर है, मित्र का घर है, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो एक पानी 2 दुर्ब के दाने, दुर्ब की डाली गणेश जी को चढ़ा के आ जा। गणेश जी को बहुत। सुशीला रानी जाती है और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती है। 4 घरों में क्यों गई?
कि यदि एक ही घर के चावल दूंगी तो वो एक ढंग के होंगे, लेकिन 4 घर के चावल होंगे तो वो 4 प्रकार के होंगे। और जब मैं उनको ये चावल दूंगी और वो चावल लेंगे तो जब जिसके घर के चावल, अब एक कोई लंबा चावल, कोई एक छोटा चावल, कोई बासमती चावल, नाना प्रकार के गट्ठों के चावल आ रहे हैं, जैसे ये हो रहे हैं। हमें देखना जब सुशीला रानी पकाएगी घर में, कोई पकेगा कोई नहीं पकेगा, कोई लंबा कोई छोटा कोई मोटा कोई, तो कितनी दरिद्रता रहेगी होगी जिसके घर के चावल भी एक ढंग के नहीं है। और तुरंत दौड़ करके 4 मुट्ठी चावल मांग करके घर में जो एक धोती का पुराना टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको त्रेट चोट करके उसमें वो 4 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा जी की कांख में लगा करके सुशीला रानी ने हाथ पकड़ा, उठो चलो, और गांव के बाहर तक छोड़ने को आई। सोचने लगी कि जो ये कष्ट है किस चीज का, भूख का, कहीं रास्ते में ये न हो कि इनको भूख लगे और ये चावल कहीं अपने आप ही न खा ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि रास्ते में इनको भूख लगे, रास्ता बहुत लंबा है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, और ये उन चावलों को अपने आप ही चबा ले, खा ले, क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट तो भूख का है, भूख सहन नहीं होती है। तो सुशीला रानी ने बहुत बड़ी समझदारी का से काम लिया और एक संदेश भेजा। सुदामा जी को जब छोड़ने लगी तो बोले, जब तुम अपने मित्र से मिलो तो मेरी तरफ से एक संदेश कहना। क्या कहूं तेरी तरफ से? बोले मेरी तरफ से कहना कि हे प्रभु, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। उनको मेरी तरफ से कहना कि हे मेरे प्रभु, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशियां आती हैं। आज से 2 दिन छोड़ करके 9-10 तारीख छोड़ करके 12 तारीख को कौन सी आ रही है एकादशी? देव उठावनी एकादशी। चतुर्मास समाप्त हो रहा है, 4 महीने का जो समय था, और वो बहुत ही तुलसी विवाह वाली एकादशी आ रही है। आपका कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि इतनी व्यस्तता के बाद कार्तिक मास में आपने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने घर में किया। तो मैं अपने हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति को भगवान बढ़ाते रहें। और आप जब भक्ति बढ़ेगी तो माया तो वैसे ही दासी बन जाती है, और माया के चक्कर में नहीं फंसना। आप सदैव भगवान के भक्त बने रहें, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके कष्ट निवारण के लिए तो वो स्वयं ही चौकीदार बन करके घूमते रहते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा, तो जब मैं मिलूंगा तो तेरी तरफ से ये संदेश भी मैं दे दूंगा। सुशीला रानी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में, यानी कि जो आपके वैष्णव जन हैं, वो महीने में 2 दिन अपना चूल्हा नहीं जलाते हैं, चूल्हा ही नहीं जलाते, जो परम भक्त हैं। तो मेरे घर में वो द्वादशी कब आएगी? मेरे घर में तो 30 दिन के 30 दिन चूल्हा नहीं जलता है, तो मेरे घर में वो द्वादशी कब आएगी? द्वादशी के दिन भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं। तो प्रभु एक संदेश भेज दिया और सुदामा जी चल पड़े। जब किसी का संकल्प दृढ़ हो, मन में विश्वास हो, श्रद्धा ऊंची कोटि की हो, तो भगवान की कृपा होने में भी समय नहीं लगता है। और चल पड़े सुदामा जी दृढ़ संकल्प के साथ में, और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा गाते हुए चल रहे हैं।
और जब थक गए तो एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। भगवान देख रहे हैं सब कुछ, सोच रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा तो ना जाने कितना समय लग जाएगा। अपनी योग माया का प्रभाव दिखाया और सुदामा जी को उठा करके जैसे वट वृक्ष के नीचे वो सोए थे, ठीक द्वारिका के थोड़ी दूरी पर वैसे ही वट वृक्ष के नीचे उनकी नींद खुली। सारा मार्ग भगवान ने सुलभ कर दिया। और जैसे ही नींद खुली, चलने लगे, एक पथिक से पूछा, भैया हमें द्वारिका जाना है, जरा थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो पथिक बोला, महाराज आप द्वारिका में ही हैं, ये द्वारिका ही है महाराज। बोले क्या द्वारिका आ गई, इतनी जल्दी द्वारिका आ गई? बोले हाँ ये देखिए द्वारिका ही महाराज। आपने कहाँ जाना है, किसके घर में जाना है? बोले हमने जाना है कन्हैया के घर में। अब इस कन्हैया वन्हैया को, भगवान के इस नाम को द्वारिका में कोई नहीं जानता। अब तो द्वारिका में इनके नाम हैं श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। सुदामा जी ने जैसे ये नाम सुना, बोले इतना बड़ा नाम हो गया मेरे मित्र का। अरे हम तो उसको कन्हैया कन्हैया कह करके पुकारते थे। बोले महाराज गली नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ, तब तो हम कुछ बताएं आपको। बोले भैया हमें गली नंबर मकान नंबर कुछ नहीं मालूम, हमें यही मालूम है कि उसका नाम कन्हैया है, पर जिसका तू नाम ले रहा है वो उसका अशुद्ध नाम है, विशुद्ध नाम है उनका श्री कृष्ण चंद्र महाराज। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उन्हीं का घर बता मुझे। बोले महाराज ये जो जितने भी चमचमाते हुए महल हैं ये सब उन्हीं के हैं। आप इन महलों में किसी भी एक महल में आप चले जाओ, वही वो आपको मिल जाएंगे। और सुदामा जी ने वैसे ही किया, चल पड़े। उन सभी सुंदर महलों में जो सबसे अधिक सुंदर महल है वो है रुक्मणी जी का, और रुक्मणी जी के महल की ओर चल पड़े। भागवत जी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी द्वारपाल ने सुदामा को रोका, लेकिन कवियों की कल्पना है, जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। कवियों की कल्पना है, तो कवियों की कल्पना है तो भैया जरा आप ही सुना दो। लखा भैया ने क्या कहा? आनंद के साथ सबको जो है सुनाओ। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली सच्चे दरबार की जय हो। कि गरीबी से बुरा हाल ना चाहते हुए भी सुदामा को अपने पूरा बचपन के मित्र के पास जाना पड़ा। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि कवियों ने लिख दिया कि द्वारपालों ने रोका, लेकिन भागवत कथा में नहीं लिखा गया है कि द्वारपालों ने रोका। लेकिन हमारे लखा जी ने लिख दिया कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो तेरे पे सुदामा गरीब आ गया है, तेरे पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो
रज पे सुदामा गरीब आ गया है, रज पे सुदामा गरीब आ गया है। ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना तन पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बारी मोहनी से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारी पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारी पालो कन्हैया से कह दो, मेहमान कैसा करीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है। ये बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को
थोड़ा आसन दीजिए, आराम से बैठे और एक एक करके आए और भगवान को जो आपने लाए हैं देने का प्रयास करें। आइए और कथा का श्रवण करते रहें। भागवत जी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उनको रोका गया है, लेकिन कवियों की कल्पना है, आजकल लोग ऐसे ही सुनाते हैं, तो हमने भी भगवान के भजन का आश्रय लेकर के आपको ये कथा श्रवण करवाई। द्वारपालों ने पूछा, महाराज कहाँ जाना है, किससे मिलना है? तो सुदामा जी बोले, भैया हमें कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों ने कहा, महाराज आप उनके क्या लगते हैं? बोले वो मेरा मित्र है। और जब मित्र बताया, द्वारपालों ने सोचा कि आज तक इस द्वार पर हमने शंकर भगवान को आते देखा, ब्रह्मादि देवताओं को आते देखा, लेकिन किसी ने भगवान को अपना मित्र नहीं बताया। जिसने भी कहा उसने अपना स्वामी कहा कि स्वामी से मिलना है, प्रभु से मिलना है। लेकिन आज ये विभूति जो आई है सामने, ये कह रही है कि वो मेरा मित्र है। तो बोल रहे हैं तो हमें बताने में क्या दिक्कत है? बोल बैठो महाराज, और बिठाया। और एक द्वारपाल अंदर गया, अंदर जाकर के भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे आपकी सेवा करते हुए दशकों बीत गए हैं। द्वारपाल की सेवा करते हुए मुझे बहुत दशक बीत गए महाराज। मैंने आपके द्वार पे ब्रह्मादि, इंद्रादि, शंकरादि देवताओं को आते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी आपको अपना सखा नहीं बताया। जिसने भी कहा स्वामी कहा। लेकिन आज एक विभूति ऐसी द्वार पे आई है जो आपको अपना सखा बता रही है। सभी बैठ जाओ, एक एक करके आओ। अगर करना है तो कथा भी चलती रहे, काम भी होता रहे, और बातें मत करो, शांति से रहो। तो क्या कहती है वो विभूति, क्या नाम बताया? तो नरोत्तम दास जी के शब्दों में उस द्वारपाल ने भगवान से किस प्रकार से कहा, आइए सभी। शीस पका न जगा तन में प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा। शीस पका न जगा तन में प्रभु जाने को आए, बसे ग्रामा। अरे धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाहा उपाहा की नहीं सामा। धोती फटी लटी दुपटी, और पाए उपाहा नहीं उन सामा। अरे द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो, चकी सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो, चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु सुदाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही उस द्वारपाल के मुंह से भगवान ने सुना कि अपना नाम सुदामा बताता है, जिसकी एक धोती पहनी हुई है वो भी फटी, और वही नीचे लपेटी है, और वही सिर तक ओढ़ी हुई है। महाराज बहुत ही दयनीय स्थिति में वो विभूति आई है, और आपको अपना मित्र, अपना सखा बताती है। हे प्रभु, आपके ऐसे भी मित्र होते हैं, ऐसे भी कोई सखा होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा महाराज।
और जैसे ही भगवान ने अपने मित्र का नाम सुना तो अपने सिंहासन से उतरे नहीं, छलांग लगा करके चल पड़े। पादुका पहनना भूल गए, जो उत्तरीय वस्त्र कंधे में रखा था वो गिर गया और दोनों बाहों को फैलाते हुए सुदामा 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 कहते हुए 7 ड्योढ़ियों के पार आ गए। और इधर सुदामा जी बैठे हुए हैं, बचपन की यादें कर रहे हैं कि वो द्वारपाल अंदर गया होगा कि नहीं गया होगा, उसने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, वो उसको मेरी याद बचपन की होगी कि नहीं होगी, मिलने आएगा कि नहीं आएगा, नाना प्रकार की बातें सुदामा जी के मन मस्तिष्क में चल रही है और याद कर रहे हैं वो बचपन का दिन।